दोस्तों नमस्कार। आज 7 अक्टूबर सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कैनेडियन व्हीट यानी कनाडा के गेहूं के बारे में। खबर निकल के आ रही है कि AAFC की नवीनतम सितंबर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा का साल 2022-23 गेहूं का उत्पादन साल 2021-22 में जो कि 22.3 मिलियन टन था से बढ़कर 55.6% बढ़कर 34.70 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी पिछले साल से साल 2021-22 से जो कि उत्पादन 22.3 मिलियन टन था वो बढ़कर 34.70 मिलियन टन हो गया है, जिसमें लगभग 55.65% बढ़ गया है। अगस्त के पूर्वानुमान के अनुसार साल 2022-23 का उत्पादन 33.70 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि एक साल पहले 21.65 मिलियन टन से 56% अधिक था, जो अब बढ़कर 34.70 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर आपसे जो साझा करनी है वो है अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद यानी IGC के अनुसार विश्व में ड्यूरम व्हीट की जो क्वालिटी है उसका उत्पादन 8% बढ़कर 32.99 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले 5 साल के औसत से कुछ कम है। स्टॉक कम होने के कारण आपूर्ति 38.93 मिलियन टन पर स्थिर होने की उम्मीद लगाई जा रही है और उपयोग 33.581 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2021-22 की तुलना में 2% अधिक बताई जा रही है, लेकिन अभी तक औसत स्तर से नीचे है। उत्तरी अमेरिका में से निर्यात में सुधार के कारण व्यापार 8.71 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि कैरी आउट स्टॉक इस वर्ष 5.9 मिलियन टन से 5.36 मिलियन टन तक के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये है ड्यूरम व्हीट क्वालिटी के अनुसार। यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात सुने तो उनके अनुसार US का ड्यूरम व्हीट का उत्पादन दुगना होकर 2.01 मिलियन टन होने का अनुमान है। CWAD के A क्वालिटी के लिए औसत SK स्पॉट मूल्य साल 2022-23 के लिए 13% को कम करके $425 प्रति टन कर दिया गया है, जो कि बड़ी आपूर्ति और अमेरिकी डॉलर की सराहना के प्रेशर में था। अब हम चर्चा करेंगे ड्यूरम व्हीट की क्वालिटी को छोड़कर गेहूं के बारे में। साल 2021-22 के लिए STC ने कनाडा के उत्पादन और कैरी इन स्टॉक के अनुमानों में कुछ इम्प्रूवमेंट यानी संशोधन किया है। पूर्व यानी में को 1% से 19.26 मैट्रिक टन के बाद में 5% से 5.14 मैट्रिक तक बढ़ाया गया है, जिसकी कुल आपूर्ति 24.55 मैट्रिक टन तक पहुँच गई है। निर्यात का अनुमान 12.41 मिलियन टन है, जिससे 12.19 मिलियन टन असंसाधित अनाज शामिल है। उच्च गुणवत्ता उच्च प्रोटीन फसल के लिए उच्च कीमत के साथ कनाडा की कम आपूर्ति के कारण साल 2022-21 की तुलना में ये 40% कम है। कनाडा के गेहूं के लिए शीर्ष स्थान जो है वो जापान 1.6 मिलियन टन, इंडोनेशिया 1.2 मिलियन टन और USA 1.1 मिलियन टन है। कैरी आउट स्टॉक 3.10 मिलियन टन से थोड़ा अधिक पर बंद हुआ है, जो 2007-08 के बाद सबसे कम बताया जा रहा है। कैनेडियन वेस्टर्न रेड स्प्रिंग नंबर 1 कि जो 13.5 प्रोटीन पर होती है, जो CWRS जो 1 जो है 13.5 के लिए, जिसका औसत SK स्पॉट मूल्य $447 प्रति टन बताया गया है। साल 2022-23 के लिए STC द्वारा उत्पादन का अनुमान 28.59 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है, जो साल के लिए 48% अधिक है। 5 साल के औसत से 12% अधिक है, जो कि बीज वाले क्षेत्र में 11% की वृद्धि और ट्रेड यील्ड पर लौटने के लिए ये समय है। तो दोस्तों ये थी खबर
कनाडा और अमेरिका से, और गेहूं की कुल आपूर्ति 29% बढ़कर 31.79 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह भी पिछले 5 साल के औसत से 4% अधिक बताई जा रही है। बड़ी आपूर्ति और कम कीमतों के परिणाम स्वरूप निर्यात में फिर उछाल आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसका जो अनुमान है वो 18.2 मिलियन टन है, जो औसत से थोड़ा ऊपर है। यदि हम सभी गेहूं की बात कर लें अब, तो USDA के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार, विश्व में सभी गेहूं का उत्पादन लगभग 4 मिलियन से बढ़कर 783.92 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये ग्लोबल स्टॉक की बात कर रहे हैं। कम कैरी स्टॉक विशेष रूप से निर्यातकों से 11 मिलियन टन के करीब आपूर्ति में गिरावट है, और ये लगभग 1059.59 के प्री एस्टिमेटेड है। विशेष रूप से रूस और यूरोपियन संघ में फीड और अपशीड उपयोग के वृद्धि के कारण कुल उपयोग 3.7 मिलियन टन से बढ़कर 791.02 मिलियन टन होने की उम्मीद है। निर्यात में 3% की बढ़ोतरी यानी 208.89 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। कैरी आउट स्टॉक चीन में 54%, यूक्रेन में 2% के साथ 2.6% से 268.57 मीट्रिक टन तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिका में सभी गेहूं का उत्पादन 4% बढ़कर 48.52 मिलियन टन होने का अनुमान है, लेकिन टाइट कैरी आउट स्टॉक के कारण कुल आपूर्ति में 1% की गिरावट की संभावना है। अमेरिकी निर्यात गेहूं का 22.45 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 21.78 मिलियन टन था, जो इस साल बढ़कर 22.45 मिलियन टन होगा। घरेलू उपयोग के लिए 30.43 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, यानी अमेरिकन जो कंजम्पशन है वो ये रहने की संभावना है, जो कि पिछले साल के बराबर है। दोस्तों, ये था गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।